हेलो दोस्तों। आज मुझे ज़ीरोधा के अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग के लिए सेटअप मिला और एंजल में मैं जैसा नॉर्मली ऑप्शन बाइंग करता हूँ मैंने ऑप्शन बाइंग किया। ओके, सो मैं आपको मेरी एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट बता दूंगा। और बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है या मैंने लास्ट वीक का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी शेयर नहीं किया। उसका एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ज़ीरोधा के अकाउंट में थोड़ा सा इशू हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सेटअप है, वो ट्रायल पे है। और जब भी हम लोग नया ट्राई कुछ करते हैं तभी अपना डिसिप्लिन ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सो ज़ीरोधा के अकाउंट में थोड़ा सा मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, उसमें कुछ थोड़े उसमें थोड़े लॉसेस हो गए। ओके, सो इसके लिए मैंने अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं इसका वीडियो मैं आपको एंड ऑफ द मंथ करूँगा, क्योंकि वापस मैं मेरा डिसिप्लिन फॉलो करूँगा ज़ीरोधा के अकाउंट का। और वो अकाउंट में मैं प्रॉफिट में लेके आऊँगा एंड ऑफ द मंथ, या मैं एटलीस्ट ब्रेक इवन पे लेके आऊँगा। ओके, सो मैं प्रॉपर वापस एक बार डिसिप्लिन फॉलो करूँगा, क्योंकि क्या हुआ, 2 से 3 बार मेरे सेटअप में ट्रेड नहीं बैठा तो भी मैंने ज़बरदस्ती एंट्री ली और उसमें लॉसेस हो गया। और इसमें मेरा ज़ीरोधा का सेटअप में थोड़ा एसएल थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मेरा लॉस हो गया उसमें। और मैं एंजल ब्रोकिंग में मेरा डिसिप्लिन ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उस पर मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप चले। सो उसमें डिसिप्लिन ब्रेक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, सो वहाँ पे मेरा लॉसेस में नहीं हूँ, मैं वहाँ पे एक डिसेंट प्रॉफिट में हूँ। मगर ज़ीरोधा में थोड़ा लॉस हो गया। इसके लिए मैं दोनों अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है वो एंड ऑफ द मंथ बता दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस हो जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरे एंजल की पोजीशन दिखा दूंगा, मेरी एग्जैक्टली एंट्री बता दूंगा। सो आज मैंने कॉल साइड में मुझे एंट्री मिली, मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड किया जिसमें मुझे 1700 के आसपास का लॉस हो गया। एक्चुअली मेरा 10 पॉइंट का एसएल था, थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गया रहेगा। ओके, मैं एंट्री नहीं लेना चाहता था, मगर मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा तो मुझे ज़बरदस्ती एंट्री लेनी पड़ी, क्योंकि एक बड़े गैप अप के बाद मार्केट वापस अप साइड में जाने का चांसेस कम रहेगा। मगर मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा तो मुझे लेना पड़ा। मुझे क्लियरली डाउट था एक मार्केट एक साइडवेज तो चला जाएगा या एक थोड़ा डाउन साइड में आ जाएगा। ओके, सो मैंने आज यहाँ पे एंट्री ली और मेरा एसएल चला गया। मैंने 925 को मैंने एंट्री ली, 925 पे मैंने एंट्री ली 150 पे पॉइंट्स पे। विद इन मिनट में मेरा जो एसएल है 10 पॉइंट का, वो 10 पॉइंट का एसएल चला गया। ओके, और ये सेटअप का मैं आपको खासियत भी बताता हूँ। एकदम सेटअप तो सिंपल है, मगर इसका जो एसएल है सिर्फ 10 पॉइंट का ही रखना पड़ता है। क्योंकि समझो मैं स्टार्टिंग में ये एसएल मैं 20 पॉइंट्स का रखता था, मगर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और मैंने एक फिर वहाँ पे मुझे क्लियर पता चल गया जब भी मुझे 10 पॉइंट का एसएल हिट हो जाएगा तो मेरा 20 पॉइंट्स का भी एसएल चला जाएगा। इसके लिए ज़बरदस्ती 10 पॉइंट का एसएल देके मतलब नहीं। इसके लिए थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन करके मैंने ये सेटअप में मैंने सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल रखा और मेरा टारगेट 40 से लेके 60 पॉइंट्स का मेरा एसएल रहता है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा 1:4 से लेके 1:6 तक। ओके, सो ये सेटअप में आपका अकाउंट ज़ीरो होने का चांसेस ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो ये अकाउंट आपका ज़ीरो होने का चांसेस ही नहीं है। क्योंकि जो भी मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप है उनको स्टार्टिंग में 3 महीना एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लास्ट मंथ में एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। ओके, मतलब मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बोल सकता। इसके लिए मैंने उनसे जो फ़ी ली थी वो 30 या 50% जो रिटर्न जो फ़ी है मैंने उनको रिटर्न दे दी, क्योंकि जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था उतना मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं लास्ट मंथ। ओके, सो ये मंथ में भी मुझे एक मैं डिसेंट चल रहा हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न भी बता देता हूँ। अगर आप इंडिया विक्स देखोगे 7th को इंडिया विक्स 13 को ओपन होके डायरेक्टली 22 पे चला गया। ओके, सो ऑप्शन बाइंग के लिए अगर इतने बड़े विक्स में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते तो उसमें प्रॉफिट होने का चांसेस कम रहता है। ओके, सो ऑप्शन बाय को प्रॉफिट कब होता है, जब भी इंडिया विक्स 15 के नीचे जब भी इंडिया विक्स रहेगा वो टाइम पे ऑप्शन बाइंग को एक ईजिली प्रॉफिट हो सकता है। सो इंडिया विक्स ज़्यादा था, उसके वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। मगर मैं एंजल में मेरा जो है वो मैं लॉस में नहीं हूँ। ओके, ज़ीरो था मैं क्लियरली बता सकता हूँ मैं लॉस में हूँ, मगर मैं एंजल में लॉस में नहीं हूँ। जब भी अकाउंट ये वापस जो इंडिया विक्स जो वापस नीचे जा रहा है तो जैसे वापस 12-13 पे आ जाएगा वापस मुझे एंजल में एक वापस बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस चालू हो जाएगा। ओके, सो जब तक मेरे सेटअप में ट्रेड अभी इंडिया विक्स आए तो भी मेरे सेटअप में ट्रेड बैठ रहे तो मुझे तो लेना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि सेम सेटअप ने मुझे एक 3 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, सो मुझे ट्रेड लेना ही पड़ेगा। अगर मैं एज पर प्राइस एक्शन सेटअप में ट्रेड करता तो मैं ट्रेड लेते नहीं, क्योंकि एक बड़े गैप अप के बाद मार्केट वापस अपसाइड में जाने का चांसेस कम हो जाएगा। वो मार्केट एक साइडवेज तो चला जाएगा या एक डाउन ट्रेंड चला जाएगा। ओके, सो सेटअप में बैठा तो ट्रेड लेना ही था, सो मैंने ट्रेड लिया और मुझे ऑप्शन बाइंग में लॉस हो गया। मुझे क्लियरली मालूम था कि मेरा एसएल चला जाएगा, मगर मैंने ट्रेड लेना ही पड़ा। ओके, सो मैं आपको अभी मेरा ज़ीरो तक का पोजीशन दिखा देता हूँ।
ज़ीरोधा में मुझे आज टोटल 3500 का प्रॉफिट हुआ। आपको यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज दिखता रहेगा, मगर मैं जो प्रॉफिट जो मुझे ऑप्शन सेलिंग में सेटअप मिला वो ये सेटअप है। ओके, 23,350 का कॉल और 23,350 का पुट। ओके, स्टार्टिंग में मुझे कॉल साइड में एंट्री मिली, एग्जैक्टली मैं एंट्री कहाँ पे लिया वो मैं बता दूंगा। और आज प्रीमियम दिखे था, इसके लिए मैंने ऑप्शन सेलिंग किया। और जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉसेस दिखना चालू हो गया, तभी मुझे मुझे पुट साइड में एंट्री मिला। ओके, मैंने ज़बरदस्ती पुट में एंट्री नहीं लिया, मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा, सो मैंने पुट में एंट्री ली, पुट सेल किया, वहाँ पे मुझे 3000 का प्रॉफिट होगा। ओके, सो मैंने दोनों एक साथ ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। एक्चुअली मेरा टारगेट था 4000 के आसपास का, मगर मुझे सेटअप में एग्जिट का ट्रेड मिला तो मुझे दोनों एक साथ स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। ओके, और जो 543 और 532 जो लॉस दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए है। ओके, और जो ये छोटे छोटे 112 रुपया, 63 रुपीज़, 22 रुपीज़, वो भी हेजिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ एक ही सेटअप में ट्रेड बैठा था, तो मैंने ये छोटे छोटे ऑप्शन बाई किए। मगर जब भी मुझे वापस एक बार मुझे एक्स्ट्रा पुट सेल करना पड़ रहा था, तभी हो नहीं रहा था, सो इसके लिए मैंने 15 या 16 के प्रीमियम के आसपास का बाई किया, और उसके बाद मैंने ये छोटे छोटे स्क्वायर ऑफ कर दिए। ओके, तब जाके मुझे एंट्री मिली और मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हो गया। ओके, इसका एक्चुअली एसएल था, कॉल सेट का एसएल था 60 to 70 पॉइंट्स का एसएल था। उसके अगेंस्ट में मुझे टारगेट भी 60 पॉइंट्स का था। ओके, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप 110 के प्रीमियम का अगर ऑप्शन सेल करते तो उसमें आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलना चांस ही नहीं है। सो जितना मुझे 60 पॉइंट्स का एसएल था उसके अगेंस्ट में मुझे 60 पॉइंट्स का टारगेट मिलना चाहिए था, मगर मेरा एक क्लियर था कि अगर दोनों अकाउंट में मिला के अगर मुझे 4000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता तो मैं मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देता। और ज़ीरोधा का सेटअप भी वैसे ही, जब भी प्रीमियम डीके होगा उस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा, और जिस दिन प्रीमियम अगर इंक्रीज़ होता रहेगा वो टाइम पे मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा। ओके, सो आज का भी एकदम सिंपल था। अगर आप देखोगे आज मैंने जहाँ पे एंट्री लिया मैंने एग्जिट भी सेम जगह पे किया। ओके, इवन मैं कॉल का जो मैंने एंट्री लिया था मैंने ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स ऊपर मैंने सेल किया, तो भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मैंने पहला जो कॉल सेल किया, जो मैंने फर्स्ट कॉल सेल किया वो मैंने ये लेवल पे कॉल सेल किया, और यहाँ पे आते आते मुझे आई थिंक 600 या 700 के आसपास का लॉस दिख रहा था कॉल सेलिंग में। फिर मुझे पुट साइड में एंट्री मिली, मैंने एग्जैक्टली ये जो हाई ब्रेक होने मैंने एंट्री ली। और अगर आप देखोगे मैंने मेरी पोजीशन ऑल थिंक ये लेवल के आसपास कहाँ पे तो स्क्वायर ऑफ की। 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको बताता हूँ। हाँ, 50 मिनट्स पे मैंने मेरी एग्ज़िट मैंने यहाँ पे की। अगर आप देखोगे मैंने मेरी पुट में एंट्री ये लेवल पे की और सेम लेवल पे मैंने मेरी पोजीशन एग्ज़िट की, तो भी मुझे 3000 का प्रॉफिट पुट साइड में मिला। और जहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था ये लेवल के आसपास, और मैंने मेरी पोजीशन ऑल आई थिंक 30-40 पॉइंट्स मैंने ऊपर मेरी पोजीशन में मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी, तो भी मुझे उसमें 2000 के आसपास का प्रॉफिट मिला, और 1700-1800 के आसपास का मुझे प्रॉफिट उसमें मिला। इसके लिए मैंने, क्योंकि आज क्लियरली पता था कि आज मार्केट मोमेंटम कहाँ पे होने वाला नहीं है और आज प्रीमियम डीके हो जाएगा, सो मैंने इसमें आज प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करके मैंने आज इसमें ऑप्शन सेलिंग किया, और उसका एक रिजल्ट मुझे डिसेंट वे में मिल गया। ओके, अगर मैं लास्ट वीक में भी करता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता, क्योंकि मंडे को मेरे सेटअप में ट्रेड ही नहीं बता, तो भी मैंने एक ट्रेड लिया ज़बरदस्ती, कुछ नया ट्राई करना था इसके लिए। सेकेंड डे भी मुझे एक पहला एंट्री में मुझे लॉस हो गया था, और सेकेंड एंट्री में मैंने लॉस कवर करके मुझे 4000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, उसके बाद मैंने एक टारगेट फिक्स रखा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट टारगेट अगर फर्स्ट एंट्री में अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो फर्स्ट टारगेट मेरा 7500 होगा एक लॉट पे। अगर मेरा एक एसएल चला जाता है उसके बाद मुझे टारगेट मिलेगा 4000 के आसपास का। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मुझे 4000 के आसपास ही मुझे प्रॉफिट है वो मिलने का चांसेस है। ओके, मगर यहाँ पे मुझे ऑप्शन बाइंग मिला था और 4000 के आसपास का प्रॉफिट होता, मुझे लगा और शायद से प्रॉफिट हो सकता है, सो मैंने रुका, और मेरा टारगेट था 5000 के आसपास का, मगर 4200 के आस मार्केट रिवर्स होने के बाद मेरा एसएल चला गया। थर्ड डे मुझे एंट्री नहीं मिला, तो भी मैं ज़बरदस्ती ट्रेड लिया, तभी भी मुझे लॉस हो गया। और फोर्थ डे में मुझे एक जेन्युइन लॉस हो गया। ओके, प्रॉपर सेटअप में ट्रेड बैठा, मैंने एंट्री ली और मुझे एसएल चला गया। मगर मेरा जो 3 दिन है वो मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, मैंने ज़बरदस्ती ट्रेड लिया, उसकी वजह से मेरा एसएल हिट हो गया। ओके, सो दोनों अकाउंट का मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं एंड ऑफ द मंथ शेयर कर दूंगा। अगर मैं प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करता तो मैं लास्ट वीक का मैं वीकली पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो शेयर कर देता, मगर थोड़ा एसएल हिट हो गया
मेरा लॉसेस हो गया है, ज़ीरो था मैं, सो इसके लिए मैं एंड ऑफ द मंथ मैं आपको प्रॉफिटेबली करके दिखा दूंगा। ओके, सो आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।